फॉन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बड़े से बंगले में मेड का काम कर रही थी। अब वो इस बंगले के अंदर काफी समय से मेड का काम कर रही थी, लेकिन उसे वहां पर कुछ समय पहले से ही कुछ पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस करने को मिल रही थी, जिसके लिए वो थेरेपिस्ट के पास भी जाती है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। अब एक दिन उसे एक मंकी का टॉय हॉन्ट करता है जिसके अंदर प्रोबेबली कोई स्पिरिट थी, और इस चीज से फॉन इतना डर जाती है कि वो उस मेड के काम को ही छोड़ देती है। अब उमा जो कि उस घर की मालकिन होती है, वो अपने नौकर चाय से घर के लिए एक दूसरी मेड ढूंढने के लिए कहती है और अपनी डॉटर नेड को सुलाते वक्त उसको समझाती है कि फॉन ने उसे जो कुछ भी भूतों की बात कही थी वो सारी चीज झूठ है। लेकिन जब इतना समझाकर उमा वहां से जा रही होती है, हम एज अ व्यूअर नेड के मंकी डॉल को जिंदा होकर चलते हुए देख पाते हैं, लेकिन जब उमा पीछे मुड़कर ये देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। अब अगले सीन में नेड को एक औरत की स्पिरिट दिखाई देती है जिससे वो शॉक्ड हो जाती है और उसको फीवर आ जाता है, जिसके बाद में डॉक्टर नेड को चेक करने आती है और चेकअप कंप्लीट करने के बाद उसकी फैमिली मेंबर्स को ये बताती है कि नेड बिल्कुल ठीक है और ये सब बस उसके चाइल्ड ड्रीम्स हैं। अब उस बंगले के अंदर काम करने के लिए एक न्यू मेड आती है जिसका नाम जॉय होता है, जो कि चाय के जरिए ही इस काम में आई थी, और उस बंगले की एक ओल्ड मेड जॉय को पूरा बंगला दिखाते हुए उसको काम समझाने लगती है। और ये जो ओल्ड मेड होती है ये यहाँ की मेड्स की हेड होती है जिसका नाम मिसेस वॉन होता है। अब यहाँ पर वो ओल्ड मेड जो होती है वो जॉय को बस अपने काम से ही काम रखने के लिए कहती है और उससे काइंड ऑफ काफी स्ट्रिक्ट हो जाती है। अब जॉय को भी उस बंगले के अंदर उसी औरत की स्पिरिट दिखती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन जॉय इस चीज को इग्नोर करती है। अब अगले दिन जॉय उमा से मिलने जाती है और उमा के पूछने पर वो उन्हें अपने पहले काम को छोड़ने का रीजन बताती है कि उसके मालिक ने घर बेचकर अपने पुरानी कंट्री जाने का फैसला कर लिया था, जिसकी वजह से उसने भी जॉब छोड़ दी। जिसके बाद में जॉय नेड के साथ खेलने लगती है और उसे सुलाकर उसके कमरे से जाने लगती है, लेकिन तभी उस कमरे के अंदर जॉय वापस से उसी स्पिरिट को ऑब्जर्व कर पाती है, जिसके बाद वो डर जाती है। अब जॉय इन सब चीजों को इग्नोर कर ही रही थी, लेकिन ऐसे हादसे बढ़ते जा रहे थे। अब एक बार जब जॉय नेड को नहला रही होती है, उसी वक्त वो दोनों उस औरत की स्पिरिट को देखते हैं, लेकिन जॉय किसी तरह से सिचुएशन को हैंडल करती है और नेड को उसके कमरे में सुलाकर खुद बंगलों को एक्सप्लोर करने का फैसला करती है। अब उसके जाने के तुरंत बाद ही नेड की आंखें खुल जाती हैं, तो वो अपने सामने उसी औरत की स्पिरिट को फिर से देखती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम जॉय को देखते हैं जो कि बंगलों को एक्सप्लोर करते करते निराश के स्टडी रूम में पहुंच गई थी। बात करें निराश की और उमा की तो वो आपस में कपल थे और उनकी बेटी यहाँ पर नेड होती है, और उसे वहां पर एक फोटो मिलती है जिसके अंदर निराश और उमा के साथ एक और औरत थी जिसे जॉय नहीं जानती थी, लेकिन ये वही औरत थी जो कि जॉय को बार बार हॉन्ट कर रही थी। और उस वक्त भी ऐसा ही होता है और वो स्पिरिट स्टडी रूम में आकर जॉय को फिर से डरने लगती है, जिससे डरकर जॉय स्टडी रूम से बाहर आती है और उसे वहां पर नेड सामने दिखाई देती है जो कि डर से अपने कमरे से बाहर आ गई थी। अब अगले दिन जॉय बाकी मेड के साथ में उमा से मिलने जाती है, जहां पर वो इन सब हादसों के बारे में उमा को बताती है और साथ में उसे वो फोटो भी देती है जो कि उसको वहां पर मिली थी, जिस पर उमा कहती है कि ये लेडी उनके घर की पुरानी मेड थी और कुछ भी नहीं। अब हमें पास्ट की थोड़ी सी झलकियां दिखाई जाती हैं, जहां पर हम निराश और उमा को देखते हैं जिनके बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे, यानी कि उनके रिश्ते निराश थे। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? खैर, इससे दोनों के बीच टेंशन काफी बढ़ गई थी। अब उस समय में बंगलों के अंदर प्लॉय नाम की एक मेड काम किया करती थी, जिसकी फोटो हमने इन दोनों के साथ में देखी थी। अब हुआ ये था कि धीरे धीरे प्लॉय और उमा एक दूसरे के काफी पास आने लगी थी, जिससे उन दोनों के बीच में रिश्ते बनने लगे थे। लेकिन इस पर यह सीन यहीं पर कट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो स्पिरिट है वो किसी और की नहीं बल्कि प्लॉय की है। और यहाँ पर एक प्लॉट ये है कि इस घर की मालकिन उमा के साथ में उसके रिश्ते थे और वो भी लव रिलेशन वाले। खैर, अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और वो मिसेस वॉन से प्लॉय के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे अपने काम से काम रखने के लिए बोलती है। लेकिन शो नाम की एक मेड से पूछने पर वो बताती है कि इस समय पर उमा और प्लॉय काफी करीब आ गए थे, लेकिन सडनली ही प्लॉय गायब हो गई और उसके पीछे का क्या रीजन है किसी को भी नहीं पता चला। अब ऐसी ही सेम बात चाय यहाँ पर जॉय को बताता है कि प्लॉय के बारे में किसी को भी पता नहीं चला था कि उसके साथ क्या हुआ, और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जॉय को प्लॉय के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी थी। अब जब एक बार जॉय नेड के लिए कुछ लेकर जा रही थी, तभी वो उमा को नेड के ऊपर चिल्लाते हुए देखती है, जहाँ पर उमा नेड की ड्राइंग्स को भी फाड़ रही थी, यानी कि अपनी बेटी से ही वो नफरत कर रही थी। और ऐसा क्यों है इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर, उमा के जाने के बाद में जब जॉय नेड से उस ड्राइंग में थर्ड लेडी के बारे में पूछती है, तब नेड उस पर कहती है कि वही तो द मेड है। अब इसके बाद में जॉय उमा के पीछे उसके रूम में जाती है, जहाँ पर वो कुछ सेकंड के लिए प्लॉय की स्पिरिट को उसी रूम के अंदर देख पाती है, और वहां से जॉय नेड की पेंटिंग भी चुरा लेती है जो कि उसकी माँ ने उसके कमरे से ले ली थी। अब जॉय यहाँ से जा रही होती है कि तभी उसकी नजर निराश पर पड़ती है जो कि अपने रीडिंग रूम में किसी से बातें कर रहा था, और जब जॉय बाहर से उस लिविंग रूम के अंदर देखती है तो उसे अंदर प्लॉय की स्पिरिट दिखती है। अब जॉय जैसे ही उस रूम के अंदर जाती है, तब निराश किसी से माफी मांग रहा होता है और जॉय को देखकर वो उसके हाथ से पेंटिंग ले लेता है और उसे वहां से जाने को कहता है। अब इसी चीज के दौरान हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसके अंदर हमको ये पता चलता है कि निराश और प्लॉय के बीच में भी रिश्ते थे, यानी कि प्लॉय यहाँ पर डबल क्रॉस कर रही थी। उसका उमा और निराश दोनों के साथ में अलग अलग रिलेशन था। खैर, अब जॉय नेड से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या नेड ने प्लॉय को देखा है, और उसी वक्त हम एज अ व्यूअर जॉय के पीछे प्लॉय की स्पिरिट को देख पाते हैं, जो कि अगले ही पल उसको कुछ विजन दिखाने लगती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब इन विजन्स के अंदर हमको पता चलता है कि असल में निराश और प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से प्लॉय प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन इस बात से उमा बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि उसके खुद के रिश्ते उसके साथ में थे, यानी कि वो उसको खुद
खुद के लिए चाहती थी। अब ऑब्वियसली बात है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई और आ चुका है, वो भी एक लड़की, और दोनों के ही संबंध उसके साथ में थे। तो इसलिए ही यहाँ पर उमा उसे काफी चिढ़ने लगी थी। अब थोड़े ही समय के बाद में प्लॉय को एक बच्चा होता है, जिसके बाद उमा और भी ज्यादा प्लॉय से गुस्से में रहने लगती है। और इन दोनों के ही उससे रिश्ते इसलिए बन गए थे क्योंकि यहाँ पर उमा और निराश के बीच में खुद के रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब एक दिन होता यह है कि प्लॉय जब वॉशरूम में जाती है तो वहां पर वो गिर जाती है और उसकी वजह से उसको काफी चोट आ जाती है। अब उसी वक्त वहां पर उमा भी आती है, लेकिन वो प्लॉय की इस कंडीशन के अंदर उसकी हेल्प नहीं करती, उल्टा अपनी मेड से कहकर उसे जल्दी से जल्दी दफनाकर मार डालने को बोलती है। अब इस प्लान के अंदर उमा के कहने पर सारे के सारे मेड्स वहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि हेड मेड मिसेस वॉन, शो और चाय को भी हम देख पाते हैं। यानी कि उन सबको आइडिया था कि प्लॉय के साथ में क्या हुआ था और उन्होंने जॉय से झूठ बोला था। अब जब प्लॉय को एक प्लास्टिक के बड़े से बैग के अंदर पैक करके दफनाया जा रहा होता है, तब निराश इस चीज को ऑब्जर्व करता है कि प्लॉय अभी भी जिंदा है और वो उस बैग के अंदर सफोकेट हो रही है, लेकिन फिर भी वो सब मिलकर प्लॉय को वहीं पर दफना देते हैं, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर प्लॉय का जॉय से क्या लेना देना है, उसको ये सारे विजन क्यों आते हैं? तो भाई सबसे बड़ी बात ये रिवील होती है कि यहाँ पर प्लॉय कोई और नहीं बल्कि जॉय की बड़ी बहन थी। असल में जब जॉय छोटी थी तो उसी समय के अराउंड प्लॉय इस बंगलो के अंदर काम करने आई थी, जिसके बाद वो अचानक ही एक दिन सडनली गायब हो गई और इस चीज से जॉय को बहुत ही गहरा मेंटल ट्रॉमा और दुख हुआ था, जिसको वो अभी भी फेस करती है। और सबसे बड़ी बात कि जॉय अपनी बहन के लापता होने का या फिर उसके मृत्यु के बारे में पता लगाने ही यहाँ पर इस बंगले के अंदर आई थी, वो भी एज अ मेड। और यही रीजन है कि जब पिछली जॉब में उस घर के मालिक ने जॉय के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करी थी तो उसे जॉय ने स्टैब करके मार डाला था, यानी कि यहाँ पर वो काफी खूंखार थी। साथ ही साथ उसने उसकी वाइफ को भी मारा था और इसी की वजह से अब वो इस बंगलो में न्यू जॉब के लिए आई थी, यानी कि ये पूरा उसका एक प्लान था। और उसने यहाँ पर सबसे ये भी झूठ कहा था कि आखिरी जो ओनर थे वो कहीं और शिफ्ट हो गए थे, बल्कि असल में उसने उसको मार दिया था। बेसिकली उस घर के अंदर उसके साथ में गलत चीज करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन उसने अपनी बहन की तरह वो चीज सहन नहीं करी। खैर अब प्रेजेंट सीन के अंदर हम देख पाते हैं कि उमा का बर्थडे है और उसके बर्थडे के लिए रात को एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, जिसके बाद में हम जॉय को देखते हैं जो कि अपनी थेरेपिस्ट के पास में गई थी, जो कि उसके मेंटल हेल्थ को गाइड किया करती थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जॉय को काफी गहरा सदमा पहुंचा था। लेकिन कुछ रिसेंट सेशंस में उसकी थेरेपिस्ट ने ये बात ऑब्जर्व करी थी कि जॉय धीरे धीरे ठीक हो रही है। अब यहाँ से जाते हुए जॉय अपनी थेरेपिस्ट से ये बोलती है कि उसे उसकी बड़ी बहन प्लॉय मिल चुकी है, जिस पर उसकी थेरेपिस्ट उसको भी अगली बार अपने साथ लाने के लिए कहती है। और हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि जॉय की मेंटल कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्लॉय तो मारी जा चुकी है। अब यहाँ से डायरेक्टली हम उमा के बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पर हमें ये बात रियलाइज होती है कि जॉय ने उमा के लिए बहुत ही डेंजरस कुछ प्लान करके रखा हुआ था। अब जैसे ही चाय जॉय को बंगले के पास लेकर जाता है, तभी जॉय उसको पीछे से एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद वो एक प्लास्टिक बैग लेकर उसका गला दबोचकर उसको सफोकेट करके मार देती है, जैसा कि उसकी बहन के साथ में हुआ था। अब यहाँ से जॉय किचन में जाती है, जहाँ पर वो अपने साथ काम कर रही दूसरी मेड शो को बांध देती है। दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मेड यानी कि मिसेस वॉन को देखते हैं, जो कि चाय को ढूंढते हुए उसकी कार तक आ जाती है और चाय को वहां पर मरा हुआ देखकर हैरान हो जाती है। लेकिन तभी पीछे से जॉय आकर उसको भी एक इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद धीरे धीरे वहां पर उसकी भी जान चली जाती है। अब यहाँ पर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर उमा प्लॉय की स्पिरिट को पार्टी में देखती है, लेकिन अगले ही सेकंड वो गायब हो जाती है। अब जॉय पार्टी में सभी गेस्ट को वाइन सर्व करने लगती है, जिसके अंदर उसने कुछ मिला दिया था। अब सभी गेस्ट को सर्व करने के बाद में जॉय किचन में आती है और शो को किसी साइको लेडी की तरह मारती है। और उसने इसलिए इन तीनों को मारा था क्योंकि उनका भी प्लॉय को मारने में हाथ था। एटलीस्ट उन्होंने बात तो छुपाई ही थी, और जॉय से भी उन्होंने प्लॉय को लेकर काफी सारी बातें झूठ कही थी। खैर अब तभी निराश को एक कॉल आता है, जिसकी वजह से वो अपने स्टडी रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ हम उमा को देखते हैं, जिसने वो वाइन पी ली थी और अब उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने रूम में चली जाती है। फिर जॉय निड के रूम में जाती है और उसे हेडफोन पहनाकर एक गाना शुरू करवा देती है, जहाँ पर कुछ सेकंड के लिए हम निड के साथ प्लॉय की स्पिरिट को भी देख पाते हैं। तभी पार्टी के अंदर सारे गेस्ट जिन्होंने वाइन पी थी सभी यहाँ पर वॉमिट करने लगते हैं और काफी वीक हो जाते हैं, जहाँ पर जॉय आकर सभी को ही ऊपर पहुंचा देती है। जहाँ से जॉय उमा के कमरे में जाती है और वहाँ पर उमा जॉय को देखकर कहती है कि क्या तुम प्लॉय की बहन हो। और ये बात उमा को प्लॉय के कुछ पुराने लेटर से पता चलती है, जिसके अंदर उसने जॉय की फोटो देखी थी। पर तभी होता यह है कि उमा जॉय से प्लॉय के बारे में और झूठ बोलने लगती है और उसी वक्त वो चोक होने लगती है, क्योंकि उसने एक टीपी थी जिसके अंदर भी जॉय ने कुछ मिलाया हुआ था, यानी कि उसने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी थी जहाँ पर उसका प्लान फेल हो जाए। अब जॉय उमा को कहती है कि तुम्हें अब पता चलेगा कि सफोकेट होना कैसा होता है, क्योंकि प्लॉय ने भी ये दर्द झेला था। लेकिन तभी उमा जॉय पे हमला कर देती है और तब उमा जॉय को डोमिनेट कर रही थी, लेकिन उसी वक्त प्लॉय की स्पिरिट उमा को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और समय रहते दूसरी वक्त हम निराश को देखते हैं, जो कि उमा के फादर से कहता है कि अब वो लोग इस बंगले में नहीं रहेंगे और उसे अब उनकी बेटी की भी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ पर प्लॉय की स्पिरिट ही उससे बात किया करती थी, जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि अब उसे अपनी बीवी की जरूरत नहीं है, और शायद उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हो रहा था कि उसने प्लॉय को नहीं बचाया, उसने बहुत बड़ी गलती करी है। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि निराश भी चोक होने लगा था, क्योंकि उसने भी वही टी पी थी जिसके अंदर जॉय ने कुछ मिलाया हुआ था। बेसिकली जॉय के लिए यहाँ पर ये सभी लोग बहुत बड़े खूनी थे। खैर अब निराश वहां से किसी तरह से सफोकेट होते हुए मेन हॉल में आता है, जहाँ पर वो सभी गेस्ट को मरा हुआ पाता है और उमा को बुलाने लगता है। लेकिन तभी उसे वहां पर प्लॉय की स्पिरिट दिखाई देती है, लेकिन तभी वहां पर जॉय आ
आती है और वो उसको भी मार देती है। साथ ही साथ उसने यहाँ पर उमा को भी मार डाला था। अब सभी को खत्म करने के बाद में जॉय नेड के पास में जाती है और उसे अपने साथ उस बंगलो से बाहर ले आती है और पूरे बंगलो को ही आग लगा देती है, यानी कि उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। उसने जो किया वो तो ठीक किया, लेकिन गेस्ट को मारना मुझे लगता है कि वो काफी गलत था। बेसिकली यहाँ पर वो पूरी तरह से साइको हो गई थी अपनी बहन के जाने के बाद में। यहाँ पर तो ये गेस्ट लोग भी यही सोच रहे होंगे कि हमने तो अच्छी पार्टी अटेंड करी। अब बाहर निकलने के बाद में जॉय नेड को ये बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी आंटी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक और असली पत्ते ये खोलते हैं कि नेड कोई और नहीं बल्कि प्लॉय और निराज की ही बेटी है। जी हाँ, और यही रीजन था कि उमा उससे इतनी नफरत कर रही थी, उसको डांटा करती थी, और जैसे ही वो प्लॉय की पेंटिंग नेड के पास में देखा करती उसके ऊपर गुस्सा हुआ करती थी। जॉय उसको सब कुछ बता देती है कि वो उसकी आंटी है और प्लॉय कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बड़ी बहन थी और वही उसकी ओरिजिनल मदर भी थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।